अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज़ ऑन डेटाबेस सिस्टम्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि माई एसक्यूएल सर्वर में न्यू यूज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है और उसको डिफरेंट प्रिविलेजेस किस तरह से असाइन की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपका जो माई एसक्यूएल सर्वर का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है या जो मेन यूज़र होता है वो आपका रूट यूज़र होता है, और जो कि हमने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हमने देखा भी था। और रूट यूज़र को आपकी डेटाबेस की ऑल प्रिविलेजेस होती हैं और उसको सारी कंप्लीट एक्सेस होती है टू ऑल डेटाबेसेस एंड हर डेटाबेस की तमाम टेबल्स के ऊपर। रूट इज़ द डिफ़ॉल्ट यूज़र्स हैव ऑल द प्रिविलेजेस फॉर डेटाबेस एंड all the tables of all databases. So do not use root user in the application with limited privileges. So जहाँ आप limited privileges के लिए कोई यूज़र चाहिए आपको, तो वहाँ पे root यूज़र को क्रिएट करना इट्स नॉट अ गुड चॉइस। सो आप उसके लिए आप न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग privileges असाइन कर सकते हैं। So that's why create and use new user with desired privileges for the database applications. So जो desired privileges हैं उसके अकॉर्डिंग न्यू यूज़र क्रिएट करें और उसको desired privileges असाइन करके आप उसको उस पर्टिकुलर डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करें। सो देखते हैं कि न्यू यूज़र क्रिएट कैसे किया जाता है और उसको privileges असाइन कैसे की जाती हैं। सो अगर आप देखना चाह रहे हैं आपके MySQL में पहले कौन कौन से यूज़र्स अवेलेबल हैं, तो आप ये क्यूरी यूज़ करेंगे विच इज़ सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम mysql.user। सो यहाँ पे जो MySQL है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी डेटाबेस, और फिर डॉट के बाद जो आपके सामने है MySQL डॉट, जो यूज़र है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस डेटाबेस की पर्टिकुलर टेबल को। सो आप कहाँ से चूज़ कर रहे हैं क्या चीज़? फ्रॉम mysql.user मीन्स कि एक डेटाबेस है विच इज़ MySQL और उसके अंदर कोई टेबल है यूज़र्स के नाम से। सो उसके अंदर जो आप क्या देखना चाह रहे हैं, टेबल्स के अंदर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। सो आप उनमें से सिर्फ एक टेबल को उस टेबल में से सिर्फ आप एक कॉलम को चूज़ करना चाह रहे हैं जिस कॉलम का नाम है यूज़र। ठीक है। सो इस क्वेरी पूरी का मतलब क्या हुआ, क्या रिटर्न करेगी? ये सिलेक्ट करेगी यूज़र कॉलम को फ्रॉम MySQL डेटाबेस में अवेलेबल जो आपके पास है यूज़र का टेबल। सो ये आपको रिटर्न करेगा कि आपकी MySQL में कौन कौन से यूज़र्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो अगर आप न्यू यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कमांड क्यूरी देंगे क्रिएट यूज़र, उसके बाद यूज़र का नाम लिखेंगे और उसके बाद कीवर्ड देंगे आइडेंटिफाइड बाय, मीन्स कि उस यूज़र को किस से आइडेंटिफाइड बाय किया जाएगा, उसका पासवर्ड होगा। ठीक है। उसके बाद कोटेशन के अंदर आप लोग उसका पासवर्ड देंगे और इस क्यूरी को एंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। सो यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करके दिखाया गया हुआ है क्रिएट यूज़र एडमिन, के एडमिन यूज़र नेम का एक आप यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं और जिसका पासवर्ड है पासवर्ड 1234, एंड इसको इस क्यूरी को क्लोज किया है, एंड किया है विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। अब इसके बाद अगर सपोज आप इस यूज़र का पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसकी क्यूरी देंगे आल्टर यूज़र, आल्टर करना चाह रहे हैं यूज़र को, किस यूज़र को? जिसका नाम है एडमिन, और उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं आप आइडेंटिफाइड बाय उसका अपडेटेड पासवर्ड जो आप न्यू पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं। ओके। सो इसके बाद है आपने यूज़र बना लिया, अब आप उस यूज़र को कुछ प्रिविलेजेस असाइन करना चाह रहे हैं। कौन सी प्रिविलेजेस असाइन करना चाह रहे हैं, किस डेटाबेस के ऊपर, किस टेबल के ऊपर प्रिविलेजेस असाइन करना चाह रहे हैं? सो उसके लिए आप क्यूरी यूज़ करते हैं ग्रांट। सो ग्रांट का क्या मतलब है कि आप ग्रांट कर रहे हैं ऑल प्रिविलेजेस, मीन्स कि आप जितनी भी प्रिविलेजेस हैं सारी की सारी प्रिविलेजेस असाइन कर रहे हैं किसको? टू एडमिन। एडमिन उस यूज़र का नाम है जिसको आप सारी प्रिविलेजेस, ऑल प्रिविलेजेस ग्रांट कर रहे हैं। इसके बाद बीच में लिखा हुआ है ऑन, कि आप किसके ऊपर एडमिन यूज़र को ऑल प्रिविलेजेस ग्रांट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल डेटाबेसेस, उसके बाद डॉट के बाद जो स्टार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल टेबल्स। मीन्स कि आपकी डेटाबेस के MySQL के अंदर जितनी भी डेटाबेसेस हैं और हर डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं सब के ऊपर आप एडमिन यूज़र को ऑल प्रिविलेजेस असाइन कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं। अब अगर आपने देखना है कि किसी एक डेटाबेस के ऊपर आप उसको कुछ प्रिविलेजेस असाइन करना चाह रहे हैं और सारी प्रिविलेजेस नहीं बल्कि कुछ लिमिटेड प्रिविलेजेस उसको देना चाह रहे हैं, ग्रांट करना चाह रहे हैं, और किसी एक डेटाबेस के ऊपर या एक डेटाबेस के किसी स्पेसिफिक टेबल के ऊपर आप उसको ग्रांट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? सो उसके लिए पहले देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर प्रिविलेजेस।
सो आपके पास माई एसक्यूएल के अंदर ये डिफरेंट प्रिविलेजेस हैं. ऑल प्रिविलेजेस मीन्स कि एज वी सॉ प्रीवियसली दिस वुड अलाउ अ माई एसक्यूएल यूज़र फुल एक्सेस टू डेजिग्नेटेड डेटाबेस. मीन्स कि ये फुल एक्सेस है किसी भी डेटाबेस के ऊपर. उसके बाद क्रिएट है, अगर आप यूज़र को सिर्फ प्रिविलेजेस देना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ स्पेसिफिक टेबल्स या डेटाबेसेस को क्रिएट कर सके, तो उसके लिए ऑप्शन उसके लिए आप उसको प्रिविलेजेस देंगे क्रिएट. और अगर आप चाहते हैं कि यूज़र क्रिएट करने के साथ साथ ड्रॉप उन टेबल्स को या डेटाबेसेस को डिलीट भी कर सके, तो उसके लिए आप ड्रॉप प्रिविलेज भी असाइन करेंगे. देन तो अगर आप चाहते हैं कि वो यूज़र टेबल्स में मौजूद जो डाटा है, जो डाटा रोज़ है, उनको भी डिलीट कर सके, तो उसके लिए आप उसको डिलीट प्रिविलेज भी असाइन करेंगे. इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि वो टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट भी कर सके, रोज़ इंसर्ट भी कर सके, तो उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट प्रिविलेज अवेलेबल है. इसके साथ अगर वो आप चाहते हैं कि यूज़र कुछ रीड करे डेटाबेसिस से, टेबल से कुछ चीज़ रीड कर सके, तो उसके लिए सिलेक्ट प्रिविलेज आप उसे देंगे. और अपडेट की प्रिविलेज क्या काम करती है, अलाउ देम टू अपडेट टेबल रोज़, कि आप डाटा जो अवेलेबल है टेबल की रोज़ में उनको अपडेट भी कर सके, तो आप उसको अपडेट प्रिविलेज देंगे. और यहाँ पे एक लास्ट पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ ग्रांट ऑप्शन. सो ग्रांट ऑप्शन क्या काम करता है, इट अलाउज देम यूजर्स टू ग्रांट और रिमूव अदर यूजर्स प्रिविलेजेस. मीन्स कि जो इसको आपने प्रिविलेजेस असाइन किए हैं वो प्रिविलेजेस ये फर्दर भी और यूजर्स को भी ग्रांट कर सके, या जो यूजर्स को प्रिविलेजेस असाइन हुई हैं उसको रिवोक भी कर सके या रिमूव भी कर सके. ठीक है, मतलब आप उसको भी ग्रांट ऑप्शन दे रहे हैं कि वो फर्दर आगे यूजर्स क्रिएट कर सके और उन यूजर्स को जो उसको प्रिविलेजेस असाइन है उसमें से कुछ प्रिविलेजेस फर्दर न्यू यूजर्स को भी दे सके, या सारी की सारी प्रिविलेजेस भी न्यू यूज़र को क्रिएट कर सके, दे भी सके और रिमूव भी कर सके. सो उसके लिए क्यूरीज कैसे यूज़ करते हैं, सो उसकी क्यूरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं. सो टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक यूज़र विद परमिशन, विद अ परमिशन यू कैन यूज़ दिस फ्रेमवर्क और यू कैन यूज़ दिस क्यूरी. सो ग्रांट, उसके बाद क्या ग्रांट करना है, टाइप ऑफ परमिशन, आप कौन सी परमिशन या कौन सी प्रिविलेज देना चाह रहे हैं. अगर सपोज आप सिर्फ क्रिएट प्रिविलेज देना चाह रहे हैं, सो आप लिखेंगे ग्रांट क्रिएट ऑन किसके ऊपर, डाटाबेस का नाम लिखेंगे और डाटाबेस के अंदर जो टेबल है डॉट के बाद उस टेबल का नाम लिखेंगे. ठीक है, अगर सारी डाटाबेसेस के सारे टेबल्स के ऊपर देना चाह रहे हैं तो आप इसे स्टार डॉट स्टार दे सकते हैं. टू, उसके बाद यूज़र का नाम. अब उसके बाद आपने प्रिविलेजेस असाइन कर दी. अगर आप एक से ज़्यादा सपोज प्रिविलेज देना चाह रहे हैं, सो आप इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे. क्रिएट कॉमा सेलेक्ट मीन्स कि आप उसको टू प्रिविलेजेस या टू परमिशंस देना चाह रहे हैं. एक उसको कि वो क्रिएट कर सके न्यू डाटाबेसेस या टेबल, और साथ में वो डाटा टेबल्स में से रीड भी कर सके, या डाटाबेसेस या टेबल्स में से डाटा को रीड भी कर सके, तो उसके लिए सिलेक्ट प्रिविलेजेस भी आप उसको दे सकते हैं. मीन्स कि मल्टीपल जब प्रिविलेजेस देनी है तो उसको कॉमा से आप सेपरेट करेंगे. इसके बाद है ये प्रिविलेजेस तब तक सेव नहीं होंगे जब तक इनको आप न्यू क्यूरी नहीं देंगे विच इज़ फ्लश प्रिविलेजेस. और इनको टेस्ट करने के लिए आप कमांड देंगे, आपको इसको एग्जिट करना पड़ेगा और CMD में जाके आप इसे लॉग इन करेंगे. सो इसको यहाँ से आप एग्जिट करेंगे MySQL कमांड लाइन इंटरफेस से. ओके, ये हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि ये काम किस तरह से करना है. सो इसके बाद हाउ टू ऐड अ न्यू यूज़र एंड ऐड प्रिविलेजेस. सो यहाँ पे कुछ फर्दर क्यूरीज दी हुई हैं कि अगर आपने कुछ यूज़र को कुछ प्रिविलेजेस असाइन कर दी हैं, सो उनको आप वापस लेना चाह रहे हैं, लाइक आपने सिलेक्ट और डिलीट की प्रिविलेज दे दी है, सो आप चाहते हैं कि वो डिलीट ना कर सके, तो आप क्या करेंगे, रिवोक करेंगे. रिवोक क्या करना चाह रहे हैं, रिवोक कौन सी प्रिविलेज रिवोक करना चाह रहे हैं, सॉरी सपोज आप डिलीट प्रिविलेज रिवोक करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे रिवोक डिलीट ऑन किस डाटाबेस के ऊपर और किस डाटाबेस के किस कॉलम से. सपोज आपने किसी यूज़र को सिलेक्ट और डिलीट दो प्रिविलेजेस असाइन कर दिए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो यूज़र सिर्फ डिलीट सेलेक्ट कर सके, डिलीट ना कर सके, तो आप वो डिलीट वाली प्रिविलेज उससे वापस लेना चाह रहे हैं. तो उसके लिए क्या कमांड देंगे, रिवोक. यहाँ पे टाइप ऑफ परमिशन लिखेंगे कौन सी आप प्रिविलेज रिवोक करना चाह रहे हैं. सो डिलीट रिवोक करना चाह रहे हैं, सो रिवोक डिलीट ऑन किस डाटाबेस के किस टेबल से आप वो वापस प्रिविलेजेस लेना चाह रहे हैं. और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम किस यूज़र से और उस यूज़र का नाम लिखेंगे. तो अगर आप किसी यूज़र के पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं वो देखना चाह रहे हैं, तो आप कमांड देंगे शो ग्रांट्स फॉर जिस यूज़र की आप प्रिविलेजेस देखना चाह रहे हैं, ग्रांट्स देखना चाह रहे हैं, सो ये कमांड देंगे.
और अगर आप यूज़र को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप कमांड देंगे, क्यूरी देंगे ड्रॉप यूज़र और उसके बाद यूज़र का नाम लिखेंगे तो वो यूज़र डिलीट हो जाएगा। सो जब आप यूज़र क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपने उसके यूज़र को टेस्ट करना है, तो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे अपने लैपटॉप से CMD से, और जाके आप उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे आपके MySQL सर्वर की बिन फोल्डर पड़ा हुआ है। सो उसका पाथ आप देंगे, जो कि पड़ा होगा आपके कंप्यूटर्स पे C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर MySQL का फोल्डर होगा और उसके अंदर MySQL सर्वर 8.0 या जो आपने पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल किया होगा उसके अंदर बिन फोल्डर। ये पाथ देंगे, उसके बाद आप क्यूरी देंगे MySQL -u admin -p। इसके बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा और आप उस पासवर्ड इंटर करके आप उसकी डेटाबेस में एज ए दैट पर्टिकुलर यूज़र लॉगिन कर जाएंगे। लेट्स जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस किए हैं उनको MySQL पे वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से विंडोज़ बटन प्रेस कर रहा हूँ और इसमें जाके मैं यहाँ से सर्च करूँगा MySQL और यहाँ से मैं इसका कमांड लाइन जो वर्जन है उसको मैं ओपन करूँगा। आपके सामने ये MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट ओपन हो गया हुआ है। यहाँ आप रूट यूज़र का जो पासवर्ड आपने सेट किया था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप वो देंगे। एंड प्रेस इंटर। आप सक्सेसफुली MySQL जो डेटाबेस है उसमें लॉगिन कर गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे MySQL सर्वर पे कौन कौन सी डेटाबेसेस क्रिएट की गई हुई हैं। उसके लिए मैं यहाँ से सिंपली क्यूरी देता हूँ शो डेटाबेसेस, ठीक है, और इसके बाद सेमीकोलन इस क्यूरी को एंड करने के लिए इंटर। और ये आपकी MySQL के ऊपर जो जो डेटाबेसेस बनी हुई हैं आपके सामने वो आ गई। एक है इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, फिर है MySQL एंड देन परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा एंड सिस्टम एंड सिस के नाम से। ये कुछ MySQL जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ उसकी सिस्टम और MySQL से रिलेटेड आपके पास कुछ बिल्ट इन डेटाबेसेस अवेलेबल होती हैं। अगर आप डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे यूज़ और फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम। सपोज मैं MySQL डेटाबेस यूज़ करना चाह रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसके बाद आप सेमीकोलन टाइप करेंगे जस्ट टू टर्मिनेट द क्यूरी। शिफ्ट प्रेस करेंगे इंटर और एज यू कैन सी यहाँ पे डेटाबेस चेंज का मैसेज आ गया। मीन्स के पहले आप जो भी डेटाबेस यूज़ कर रहे थे करंटली आप मूव कर गए हैं टुवर्ड्स MySQL डेटाबेस में, ठीक है। अब जो भी आप यहाँ पे क्यूरीज लगाएंगे वो सारी की सारी अप्लाई होंगी ऑन MySQL डेटाबेस। सपोज मैं अब देखना चाह रहा हूँ कि डेटाबेस जो मैंने चूज़ की है MySQL उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैं क्यूरी दूंगा शो टेबल्स और इसके बाद सेमीकोलन एंड प्रेस इंटर। अब ये वो टेबल्स हैं जो कि आपकी इस MySQL डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इसमें कॉलम्स प्रिविलेजेस हैं, कंपोनेंट है, DB है, डिफ़ॉल्ट रोल्स हैं एंड सो ऑन। ये बहुत सारे टेबल्स इसके अंदर अवेलेबल हैं और यहाँ पे एक यूज़र का भी टेबल मौजूद है जो कि MySQL के यूज़र्स की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। अगर मैं इसमें मौजूद यूज़र्स को देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्वेरी करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। क्या कर रहा हूँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या सिलेक्ट के बाद आप कॉलम्स के नाम लिखते हैं जो जिन कॉलम से आप डाटा रीड करना चाह रहे हैं। स्टार का मतलब है कि आप जितने भी कॉलम्स हैं उस टेबल में आप सारे के सारे कॉलम्स डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अब वो कॉलम्स किसके रीड करना चाह रहे हैं, फ्रॉम टेबल यूज़र्स का एक टेबल है जिसके आप सारे कॉलम सेलेक्ट करके रीड करना चाह रहे हैं। मैं इंटर करता हूँ तो आपके सामने जितने भी इस यूज़र टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स थे और उनके अगेंस्ट जितनी भी रोज़ थी वो सारी आपके सामने यहाँ पे आ गई हैं। अगर उसके कॉलम्स देखें तो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। होस्ट एक कॉलम है, यूज़र का एक कॉलम है, फिर सिलेक्ट प्रिविलेजेस का है, इंसर्ट प्रिविलेज है, अपडेट प्रिविलेज है। ये इसके यहाँ तक ये सारे यूज़र एट्रीब्यूट का एक अगेन कॉलम है। ये इसके यूज़र टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं। हम सिर्फ अभी करंटली हम देखना चाह रहे हैं यूज़र टेबल के अंदर जो यूज़र्स का कॉलम है वो यूज़र का जो कॉलम है वो देखना चाह रहे हैं ताकि हम देख सकें कि MySQL सर्वर के अंदर कौन कौन से यूज़र्स क्रिएटेड हैं, ठीक है। इसके लिए मैं करता हूँ सिलेक्ट। अब स्टार को मैं रिप्लेस करूँगा उस कॉलम के नाम से फ्रॉम यूज़र टेबल एंड प्रेस एंटर करूँगा। तो ये एक्चुअली मैंने इस क्वेरी के थ्रू क्या किया है, इस यूज़र टेबल के अंदर जो सिर्फ यूज़र का कॉलम है उसको उठाया है और उसको डिस्प्ले किया।
अब सपोज़ मैं इसके साथ अगर ऊपर जाएँ तो आपको यहाँ पे कॉलम और भी नज़र आ रहे होंगे। होस्ट कॉलम है, सेलेक्ट प्रिविलेज कॉलम है, इंसर्ट प्रिविलेज है, अपडेट प्रिविलेज है, एंड डिलीट प्रिविलेज। ये सारे इसके कॉलम्स के नेम है। सपोज़ मैं कुछ और कॉलम्स भी रीड करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज़ मैं यूज़र के साथ होस्ट का कॉलम भी देखना चाह रहा हूँ और इसके साथ मैं सेलेक्ट प्रिविलेज का कॉलम भी देखना चाह रहा हूँ, तो मतलब ये 3 कॉलम देखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं इसको कमांड को इंटर करूँगा, क्वेरी को। सो एज यू कैन सी यूज़र का कॉलम है, उसके बाद होस्ट है, मतलब वो किस होस्ट के ऊपर वो यूज़र है, और फिर सेलेक्ट प्रिविलेज कि किस यूज़र को कौन सी प्रिविलेज, किस यूज़र को सेलेक्ट प्रिविलेजेस असाइन है और किसको असाइन नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे रूट यूज़र देखें तो इसको सेलेक्ट प्रिविलेज असाइन है। सो सपोज़ मैं अब सेलेक्ट प्रिविलेज के साथ साथ डिलीट प्रिविलेज भी देखना चाह रहा हूँ कि वो किस यूज़र को डिलीट प्रिविलेज असाइन है और किसको नहीं। सो इसके लिए मैं इसको इंटर करूँगा। सो एज यू कैन सी अब नया कॉलम एक और ऐड हो गया जो कि क्या है, डिलीट प्रिविलेज का। सो यहाँ पे सिर्फ रूट यूज़र को ही ये सारे प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं। सो ये तो था कि यूज़र जो अवेलेबल है उसको देखना कैसे है और उसको यूज़ कैसे करना है, उसकी प्रिविलेजेस वगैरह कैसे देखनी है। सो सपोज़ करते हैं मैं अब यहाँ पे एक नया कॉलम ओके मैं इसको सिंपली अभी के लिए इसको एग्ज़िट करता हूँ और इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। यहाँ से जाके कमांड लाइन और यहाँ से इसको दोबारा पासवर्ड दे के लॉगिन करता हूँ। ओके एक्सेस डिनाइड बिकॉज मैं पासवर्ड रॉन्ग टाइप किया। ओके सो यहाँ पे अब एक क्वेरी मैंने जो स्लाइड्स में आपको बताई थी कि आप डायरेक्ट भी यूज़र्स को देख सकते हैं, यूज़र फ्रॉम किस डेटाबेस से और किस टेबल से, ठीक है। सो ये पहले वाले हमने क्या किया कि हमने पहले डेटाबेस चूज़ की, फिर उसको यूज़ करते हुए हमने उसके टेबल्स देखे, फिर टेबल्स में जाके हमने कोई पर्टिकुलर कॉलम देखा। सो ये वही उसके एप्लीकेशन में आप ये क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, इस डेटाबेस से और इस यूज़र से कॉलम सॉरी इस टेबल से, इस डेटाबेस के इस टेबल से, मीन्स कि माई एसक्यूएल डेटाबेस में जो यूज़र का टेबल है उसमें से आप यूज़र कॉलम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। सो मैं एंटर करता हूँ तो आपके सामने वही आउटपुट आएगी जो कि आप पहले देख चुके हैं। सो इसके बाद मैं सपोज करता हूँ कि मैं सेलेक्ट प्रिविलेज को भी कॉलम भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ। सो एज यू कैन सी, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं यूज़र क्रिएट करने की तरफ। सो यूज़र क्रिएट करने के लिए आप क्वेरी यूज़ करेंगे क्रिएट यूज़र और उसके बाद यूज़र का नाम देंगे। लाइक सपोज मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ अली, और क्रिएट यूज़र और इसका पासवर्ड रखने के लिए आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड बाय, बाद में इसका पासवर्ड देते हैं। सपोज मैं इसका पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4 5 ओके एंड सेमी कॉलन और एंटर। क्यूरी ओके मीन्स का आपका यूज़र क्रिएट हो गया है। सो आप इसको देखने के लिए दोबारा जा सकते हैं, जो पहले आपने कमांड रन किया उसको दोबारा कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटर करेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अली यूज़र भी एक क्रिएट हो गया। अब इस यूज़र को प्रिविलेजेस कैसे करनी है, सपोज अभी मैं इसकी प्रिविलेजेस सेट देखता हूँ कि इसको सिलेक्ट प्रिविलेज असाइन है या नहीं। सो एज यू कैन सी इसको सिलेक्ट प्रिविलेज असाइन नहीं है। सो मैं चलता हूँ, इसको प्रिविलेजेस असाइन करते हैं। उसके लिए हमने क्वेरी देखी थी ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस किस डेटाबेस के किस टेबल पे, मैं इसको ऑल कर देता हूँ, ऑल डेटाबेस के ऑल टेबल पे, और किसको असाइन करना चाह रहे हैं टू, उसके बाद लिखेंगे यूज़र का नाम और सेमीकोलन। आप ग्रांट कर रहे हैं, क्या ग्रांट कर रहे हैं, ऑल प्रिविलेजेस किसको कर रहे हैं, टू उस यूज़र का नाम, और किसके ऊपर कर रहे हैं, ऑन स्टार डॉट स्टार मीन्स के ऑल डेटाबेसेस के ऑल टेबल्स के ऊपर। सो इसको इंटर करते हैं, क्यूरी ओके, और इसके बाद इसको सेव करने के लिए प्रिविलेजेस को हम क्या करते हैं, फ्लश प्रिविलेजेस एंड सेमीकोलन और इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्यूरी ओके। अब इसको मैं वही कमांड दोबारा देता हूँ, सिलेक्ट यूज़र और सिलेक्ट प्रिविलेजेस वाली, कि आप यूज़र टेबल में से ये दो कॉलम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको सिलेक्ट प्रिविलेज असाइन हो गई है। इसके बाद मैं अगर सिलेक्ट प्रिविलेज के साथ डिलीट प्रिविलेज का कॉलम भी डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप अली यूज़र जो हमने क्रिएट किया उसको डिलीट प्रिविलेज भी असाइन हो गई है। इज़ दैट ओके? सो अब मैं
एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ, क्रिएट यूज़र, और यूज़र का नाम सपोज टेस्ट, और आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, उसका पासवर्ड मैं इसके अगेन वही रख देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 4 5। ये यूज़र क्रिएट हो गया है। इसके बाद मैं इसको ग्रांट करता हूँ कुछ प्रिविलेजेस, ग्रांट। अब मैं ऑल प्रिविलेजेस के बजाय इसे कुछ सिलेक्टेड प्रिविलेजेस देना चाह रहा हूँ, लाइक मैं इसे सिलेक्ट और ड्रॉप की जो प्रिविलेजेस हैं सिर्फ वो इसे असाइन करना चाह रहा हूँ। ग्रांट सेलेक्ट ड्रॉप किसके ऊपर, कौन सी डाटाबेस पे और कौन से टेबल्स पे। सो मैं ऑल स्टार डॉट स्टार कर रहा हूँ टू। अब किसको देना चाह रहे हैं ये प्रिविलेजेस हम, टू जो हमने टेस्ट यूज़र क्रिएट किया उसको, एंड सेमीकोलन एंड इंटर क्यूरी ओके। और इनको सेव करने के लिए हम कमांड देते हैं, क्यूरी देते हैं फ्लश प्रिविलेजेस एंड इंटर। सो अब ये प्रिविलेजेस सेव हो गई हैं। सो अगेन मैं वही पहले वाली कमांड देता हूँ, डिलीट के साथ मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ सपोज ड्रॉप प्रिविलेज। अब यूज़र टेबल में से आपको ड्रॉप प्रिविलेज का कॉलम, डिलीट, सेलेक्ट और यूज़र, ये कॉलम आपको डिस्प्ले होंगे। सो जैसे मैंने इसको एंटर किया, तो यूज़र अली को अगर आप देखें तो इसको क्योंकि हमने ऑल प्रिविलेजेस असाइन की थी, इसी तरह अगर टेस्ट यूज़र को देखें तो इसको आपने जो जो प्रिविलेजेस दी हैं सिर्फ वही आ रही हैं, लाइक यस सेलेक्ट प्रिविलेजेस आ रही है और ड्रॉप प्रिविलेजेस यस आ रही है, बाकी डिलीट अगर आप देखें तो वो नो है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको सिर्फ सेलेक्ट और ड्रॉप प्रिविलेज ही असाइन की है। ठीक है। सो अब एक टेस्ट कर लेते हैं कि इससे कुछ प्रिविलेजेस वापस लेना चाह रहे हैं किसी यूज़र से, तो वो कैसे करते हैं। सो उसके लिए आप करते हैं रिवोक करते हैं कि वापस लेते हैं कौन सी प्रिविलेजेस। सपोज हम टेस्ट यूज़र से जो ड्रॉप वाली प्रिविलेज है वो वापस लेना चाह रहे हैं। सो ड्रॉप ऑन स्टार फ्रॉम किस यूज़र से वापस लेना चाह रहे हैं, हम टेस्ट यूज़र से ये प्रिविलेज वापस लेना चाह रहे हैं। प्रेस करते हैं इंटर और इसको फिर सेव करने के लिए फ्लश करते हैं प्रिविलेजेस, ठीक है, एंड सेमीकोलन ओके। अब अगेन मैं वही कमांड देता हूँ तो जस्ट टू चेक कि कौन सी यूज़र के पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं। सो अगर आप देखें तो अली यूज़र को वही प्रिविलेजेस हासिल हैं, और अगर टेस्ट की बात करें तो इससे ड्रॉप की जो प्रिविलेजेस पहले यस थी, अगर यहाँ पे देखें अब वो रिवोक हो गई है, वो हमने वापस ले लिया। ठीक है। सो इसको यूज़र्स को लॉगिन करते हैं जाके फ्रॉम CMD। सो इसके लिए मैं विंडो का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ से CMD टाइप करता हूँ और आपके सामने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके। सो अब यहाँ से यूज़र को लॉगिन कैसे करना है, उसके लिए हमने एक मेथड देखा था कि आपने क्या करना है, पहले उस डायरेक्टरी तक जाना है जहाँ पे आपका MySQL सर्वर इंस्टॉल है। सो उसके लिए हम जाते हैं विंडो ई प्रेस करके, यहाँ से मैं C फोल्डर के अंदर जाता हूँ। तो C फोल्डर ड्राइव में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा प्रोग्राम फाइल्स में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है MySQL, और MySQL में आप यहाँ देख सकते हैं MySQL वर्कबेंच, और ये उसका बिन फोल्डर है। सो हमने एक्चुअली इस डायरेक्टरी तक कमांड प्रॉम्प्ट को लेके आना है। ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट भी है, हम इसको शॉर्टकट यूज़ नहीं करते, आप सिंपली इसको कॉपी करें या सिंपली आप वहाँ जाके इसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर राइट भी कर सकते हैं। तो चेंज डायरेक्टरी के लिए हम लिखते हैं CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी हम C ड्राइव के अंदर कहाँ जाना चाह रहे हैं, C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में। ठीक है। उसके बाद अगेन कहाँ जाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से MySQL के अंदर जाना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली MY लिखूँगा तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा टैब प्रेस करने से। अगेन बैकस्लैश MySQL सर्वर, अगेन बैकस्लैश किस फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर में। सो इंटर करूँगा तो हमारी डायरेक्टरी चेंज होके यहाँ से चेंज होके अब क्या हो गई है, वो MySQL सर्वर 8.0 का बिन फोल्डर आपकी अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। मतलब वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स अभी करंटली जो आप काम करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे हमने कमांड देखी थी यूज़र को लॉगिन करवाने के लिए, MySQL स्पेस -u स्पेस यूज़र का नाम। अब यूज़र का नाम जो हमने पहले अली यूज़र रखा था वो देखते हैं, अली और -p एंड इंटर करते हैं तो इसका पासवर्ड मांगेगा। हमने पासवर्ड रखा था 1 2 3 4 5 6, इंटर करते हैं, एक्सेस डिनाइड क्योंकि वो पासवर्ड रॉन्ग है। ठीक है। अगेन पासवर्ड टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 ओके। ये यूज़र से आपने लॉगिन कर लिया।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, शो डेटा बेसिस, और इसके सामने ये डेटा बेसिस आ रही हैं, ठीक है। और अगर आप अगेन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं यूज़र फ्रॉम mysql.user, सर यू कैन सी इसको सिलेक्ट प्रिविलेजेस हासिल हैं, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, डाटा रीड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अली यूज़र को आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने अली यूज़र को सिलेक्ट प्रिविलेज दी हुई है। सो सपोज़ करते हैं हम, चूँकि हमने अब टेस्ट यूज़र को भी ये प्रिविलेज दी हुई है सिलेक्ट की, तो इसको यहाँ से रिवॉक करते हैं सपोज़ जस्ट फॉर टेस्ट, वरना वो भी ये क्यूरी अप्लाई कर लेगा। सो मैं इसको रिवॉक करता हूँ, क्या, सिलेक्ट प्रिविलेज ऑन स्टार डॉट स्टार फ्रॉम किस यूज़र से, जो टेस्ट यूज़र है, ठीक है। इसको सेमीकोलन करके यहाँ से और फ्लैश करता हूँ इन प्रिविलेजेस को, प्रिविलेजेस एंड सेमीकोलन, और दोबारा मैं यहाँ से इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि टेस्ट यूज़र को ये तीनों प्रिविलेजेस हासिल नहीं हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, और ओके इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अब नए यूज़र से लॉगिन करवाता हूँ, सॉरी अब अली के बजाय मैं यहाँ से टेस्ट यूज़र से लॉगिन करवाता हूँ। ओके सो अब अगेन मैं वही कमांड देता हूँ, शो डेटाबेसेस, सॉरी सेमीकोलन, ओके एक्चुअली सेमीकोलन के बजाय वहाँ पे कॉलन आ गया था। सो शो डेटाबेसेस इस सो मैं इसमें डेटाबेसेस देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए शो डेटा बेसिस, और इसको सिर्फ कौन सी डेटाबेस नज़र आ रही है, जो कि डिफ़ॉल्ट है इंफॉर्मेशन स्कीमा की, इसको और कोई भी स्कीमा डेटाबेस नज़र नहीं आ रही, और ये सिंपल इंफॉर्मेशन स्कीमा सिर्फ इस यूज़र को सिर्फ यही एक्सेस है, ठीक है। बाकी क्योंकि इसको हमने टेस्ट यूज़र को कोई प्रिविलेजेस असाइन नहीं की, इसलिए वो किसी भी डेटाबेस को ना तो एक्सेस कर सकता है ना इसको यूज़ कर सकता है। इज़ दैट ओके? सो अगर अब हम यहाँ पे इसको एग्ज़िट करते हैं यहाँ से और वापस आते हैं यहाँ से, सो हमने लेक्चर स्लाइड में एक और क्वेरी देखी थी कि यूज़र्स को जो ग्रांट्स या जो प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं, अगर आप वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कि कौन से यूज़र को कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं, अगर आप वो देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने कमांड देखी थी शो ग्रांट्स और फॉर और यूज़र का नाम, सपोज अली है, उसके लिए हम देखना चाह रहे हैं सेमीकोलन, इसको ग्रांट सेलेक्ट है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और ये सारी प्रिविलेजेस इसको अवेलेबल हैं, ओके। और मतलब इसको सारी की सारी प्रिविलेजेस हासिल थी। अब हम देखते हैं, सपोज वही कमांड दोबारा चलाते हैं और ओके शो ग्रांट्स फॉर यूज़र का नाम, अब दूसरा यूज़र हमारा टेस्ट है, उसके लिए करते हैं, और इसको सिर्फ यूजेज प्रिविलेज है और इसको कोई प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। सो अब देखते हैं अगेन यूज़र्स, ओके अब जो हमने यूज़र्स क्रिएट किए थे मैं उनको डिलीट करना चाह रहा हूँ। सो डिलीट, उसके लिए कमांड है डिलीट यूज़र और उसके बाद यूज़र का नाम। अगर एक यूज़र है तो आप सिंपली इतनी कमांड देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो आप इनको सेपरेट करेंगे यूज़र्स को विद कॉमा और यूज़र्स के नाम, ठीक है। ड्रॉप यूज़र अली एंड टेस्ट, इन दोनों यूज़र्स को हम डिलीट करना चाह रहे हैं और क्यूरी ओके। दोबारा अगर आप यूज़र्स देखना चाह रहे हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपके वो यूज़र्स डिलीट हो गए। सो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो में अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमने 4-5 कमांड्स देखी हैं। सिर्फ पहली कमांड थी हमारी शो डेटाबेसेस। डेटाबेसेस अभी मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा ताकि ये कमांड्स एग्जीक्यूट ना हो। पहली कमांड हमने देखी डेटाबेसेस को देखने के लिए शो डेटाबेसेस, और उसके बाद फिर हमने कमांड देखी कि डेटाबेस के अंदर अगर आप टेबल्स देखना चाह रहे हैं तो हमने कमांड देखी शो टेबल्स,
और इसके बाद हमने अगर किसी डेटाबेस में से सपोज माई एस की डेटाबेस, अगर किसी डेटाबेस को यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए हमने कहा कि यूज़, और फिर हम किसी डेटाबेस का नाम लिखेंगे लाइक माई एस क्यू एल, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि माई एस क्यू एल के अंदर जो टेबल्स हैं, कोई एक टेबल है हम उसको देखना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एस क्यू एल के अंदर जो यूज़र का टेबल है उसमें से आप सारे के सारे कॉलम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि हम सारे कॉलम्स नहीं बल्कि कोई एक कॉलम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि सिर्फ एक कॉलम नहीं, हम एक से ज़्यादा कॉलम्स देखना चाह रहे हैं, होस्ट भी देखना चाह रहे हैं, हम सिलेक्ट प्रिविलेज भी देखना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर हमने कहा कि यही काम अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो उसके लिए फिर क्या है, हमने कहा कि उसके लिए हमें ये डायरेक्ट क्यूरी भी लगा सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डेटाबेस। तो उसके लिए हमने कहा कि सिलेक्ट यूज़र फ्रॉम डेटाबेस का नाम और उसके अंदर जो टेबल मौजूद है उस टेबल का नाम, ठीक है। और फिर हमने कहा कि यूज़र क्रिएट कैसे करना, उसके लिए हमने कहा क्रिएट यूज़र, फिर यूज़र का नाम सपोज अली, ठीक है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाइड बाय, उसका पासवर्ड देंगे लाइक 1 2 3 4 5 6। और फिर हमने देखा कि अगर इसका पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं आप यूज़र का, तो फिर क्या करेंगे, अल्टर यूज़र, यूज़र का नाम और सॉरी अल्टर यूज़र और यूज़र का नाम, और क्या अल्टर करना चाह रहे हैं जी, आइडेंटिफाइड बाय, उसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 के बजाय हम 1 2 3 4 5 कर देते हैं, ठीक है। सो इसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब अगर हम इसको कुछ प्रिविलेजेस असाइन करना चाह रहे हैं उसके लिए हमने दो कमांड्स देखी थी। अगर आप ऑल प्रिविलेजेस देना चाह रहे हैं, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन किस डेटाबेस के किस टेबल के ऊपर टू किस यूज़र को असाइन करना चाह रहे हैं, सपोज हम अली यूज़र को असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मतलब आप इस अली यूज़र को ये सारी की सारी प्रिविलेजेस असाइन करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने कहा कि नहीं जी हम सारी नहीं बल्कि कुछ प्रिविलेजेस देना चाह रहे हैं। तो सपोज हम यहाँ पे करते हैं सिर्फ सिलेक्ट की प्रिविलेज हम देना चाह रहे हैं अली यूज़र को, ठीक है। अली को हम ऑलरेडी दे चुके हैं, सपोज हमने कोई और यूज़र क्रिएट किया है अली 2 और इसको हम सिर्फ सिलेक्ट की प्रिविलेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये तब तक सेव नहीं होंगी जब तक हम इसको फ्लश नहीं कर देंगे, ठीक है, फ्लश प्रिविलेजेस, ठीक है। अब सपोज हमने इसको सिलेक्ट के साथ साथ ड्रॉप प्रिविलेज भी दी थी, ठीक है, अली 2 को। और अब इसको अगर हम फ्लश कर देते हैं तो ये सेव हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हम इसको कोई सिलेक्ट और ड्रॉप के साथ हम इसको इससे कुछ प्रिविलेजेस वापस लेना चाह रहे हैं, सपोज हमने सिलेक्ट एंड ड्रॉप की प्रिविलेज उससे दे दी, लेकिन बाद हमने कहा कि नहीं इसके पास ड्रॉप की प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए हमने कहा कि हमने रिवॉक की कमांड देखी, रिवॉक जो प्रिविलेज आप वापस लेना चाह रहे हैं ऑन किस डेटाबेस के किस टेबल से, फ्रॉम किस यूज़र से वापस लेना चाह रहे हैं, अली 2 से वापस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि अगर आप किसी यूज़र की अगर रिवॉक करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको फ्लश भी करेंगे, ठीक है। जो आपने चेंजिंग्स की हैं प्रिविलेजेस में उनको फ्लश भी करेंगे ताकि वो सेव हो जाएं, ठीक है, फ्लश प्रिविलेजेस, ओके। अब उसके बाद हमने कहा कि एक तो मेथड हमने देखा था कि वो आप उसके यूज़र टेबल के डिफरेंट कॉलम्स को देख लें तो आपके सामने उसकी सारे यूज़र का डाटा आ जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि सिर्फ हम प्रिविलेजेस देखना चाह रहे हैं तो उसमें उसके लिए हमने कमांड पढ़ी कि शो ग्रांट्स और फॉर यूज़र का नाम, ठीक है, कि इस यूज़र को कौन कौन सी ग्रांट्स हैं, कौन कौन सी प्रिविलेजेस असाइन है। उसके लिए हमने शो ग्रांट्स की कमांड देखी। फिर हमने एट द एंड पढ़ा कि कोई यूज़र को डिलीट करना तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये समरी थी इस पूरे लेक्चर की। ये कोई 8-10 हमने क्यूरीज देखी हैं आज। द फर्स्ट वन इज़ टेबल्स डिस्प्ले करने के लिए, फिर सेकंड आपके पास है टेबल्स डिस्प्ले करने के लिए, सॉरी फर्स्ट वन है आपके पास। सो इस पूरे लेक्चर में ये कोई 8-10 हमने क्यूरीज देखी हैं। जो यहाँ पे पहली क्यूरी आपके पास है वो डेटाबेसेस को शो करवाने के लिए है। सेकंड क्यूरी यहाँ पे आपके पास टेबल्स डिस्प्ले करने के लिए है किसी डेटाबेस में। फिर यहाँ पे किसी डेटाबेस को चूज़ करने की क्यूरी है, और फिर आप यूज़र कोई टेबल है उसमें से कुछ कॉलम्स देखना चाह रहे हैं, उसके लिए सिलेक्ट की क्यूरी हमने पढ़ी। सिलेक्ट की क्यूरी के हमने डिफरेंट वर्जन्स देखे। और फिर यूज़र क्रिएट कैसे करना है यहाँ पे क्यूरी है।
यूज़र का पासवर्ड कैसे चेंज करना है, उसके लिए अल्टर यूज़र की क्यूरी है। फिर यूज़र्स को प्रिविलेजेस कैसे असाइन करनी है, उसके लिए हमने 2 डिफरेंट वेज देखे कि अगर आप सारी की सारी प्रिविलेजेस देना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है, या कुछ सिलेक्टिव आप प्रिविलेजेस असाइन करनी है तो उसके लिए ये सिलेक्ट ग्रांट क्यूरी का हमने डिफरेंट वर्जन देखा। फिर अगर क्यूरीज़ को सेव करना है तो उसके लिए फ्लश प्रिविलेजेस की हमने कमांड देखी। अगर हमने कुछ प्रिविलेजेस असाइन कर दिए हैं तो उनको वापस कैसे लेना है, उसके लिए हमने रिवॉक की क्यूरी देखी। और फिर दोबारा रिवॉक करने के बाद अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, उन प्रिविलेजेस को फ्लश करना पड़ेगा। एंड एट द एंड हमने कहा कि अगर आप यूज़र की सारी ग्रांट्स प्रिविलेजेस देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए शो ग्रांट्स फॉर उस यूज़र का नाम लिख के उसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रिविलेजेस असाइंड है। और एट द एंड ड्रॉप यूज़र, जिस यूज़र को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, ड्रॉप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप ड्रॉप यूज़र की क्यूरी है। सो आई होप आपको कुछ हैंड्स ऑन हो गया होगा, और ट्राई करें इन्हीं कमांड्स को डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर। होपफुली आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।